वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इस्लाम से पहले का जो मुत्तसिल दौर है उसको दौर जाहिलियत से ताबीर किया जाता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत से पहले जो हालात थे वो तकाज़ा करते थे कि आखिरी नबी तशरीफ़ लाएं और इंसानियत को जो कि दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुकी थी उसको उस रवश से बचाकर जन्नत के रास्ते पर चलाएं और अल्लाह ताला इंसानियत को दोज़ख से बचाए और जन्नत के रास्ते पर ले जाने का एहतमाम फरमाए। तो इस तरह बिगाड़ इतना ज़्यादा था, मजहबी बिगाड़ था, माशरती भी बिगाड़ था, ऐसे ही तमद्दुन में, अदल व इंसाफ में, हर जिस पहलू को भी देखें उसमें बिगाड़ था। और अगर कुछ खूबियाँ भी थीं तो उनमें भी इस्लाह की ज़रूरत थी। मजहबी जो ख़राबियाँ थीं और बिगाड़ था, इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इसको समझने से पहले जो है ना वो ये देखें कि जो इल्हामी अदियान थे ना उस वक़्त वो तीन ही थे, बाकी तो गैर इल्हामी अदियान थे। और ज़ाहिर हक़ जो है वो इल्हामी अदियान में ही मिलता है। इल्हामी अदियान में से या अदियान समाविया में से यहूदी थे, ईसाई थे और हुनफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के जो पैरोकार अपने आप को कहलाते थे वो थे। अब सूरत हाल ये थी कि अगर हम ईसाईयत को देखें, सिर्फ़ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या हालात क्या थे। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मजूसी मज़हब थे और पारस के रहने वाले थे, उन्होंने इत्तेफाक से एक दफ़ा ईसाइयों की इबादत गाह का विज़िट किया, देखा और उनकी बात ये समझ में आ गई कि जो ईसाईयत है वो उनके मजूसियत से बेहतर है और वो एक जागीरदार बाप के बेटे थे। मुख्तसर ये कि उन्होंने दीन ईसाईयत कबूल किया, वहाँ से निकले और फिर अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ कर दिया। जो बड़े से बड़ा पादरी होता था ना उसकी वो ज़ेरे तलम्मुज़ रहते, उसकी शागिर्दी करते। कई पादरी उनकी ज़िंदगी में फ़ौत हुए। जो आखिरी पादरी था जब वो फ़ौत होने लगा तो उसने सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहा था कि अब मुझे नहीं मालूम कि कोई बंदा सही तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार हो, अब आखिरी नबी आने वाला है, जाओ उसको तलाश करो, निशानियाँ बताईं। और सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और फिर बतौर ग़ुलाम जो है ना उनको बेच दिया गया। वो आगे उनका लंबा वाक़या है। तो इस वाक़या में जो हमने सबक अख़ज़ करना है वो ये है कि ईसाईयत का जो कहले मुस्तनद तरीन आलिम था वो भी इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अब बिगाड़ इतना है, ख़राबी इतनी है कि आखिरी नबी के आने के बाद ही ये ख़राबी दूर हो सकती है। और यहूदी रहे तो यहूदियों के बारे में अगर देखा जाए तो उनमें भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ था। एक तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा उन्होंने कह दिया, वकालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। फिर दूसरा ये है कि चूँकि तौरात जो है वो अपनी असली हालत में नहीं थी, तौरात जो है उसमें उन्होंने जो है ना वो तब्दीलियाँ कर दी थी। कैसे तब्दीलियाँ करते थे, कुरान ने उसकी निशानदेही की। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। अपने हाथों से जो है ना वो लिखते थे कलाम और कहते थे अल्लाह की तरफ से है, तो उसके इवज़ माल ख़रीदते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। जो इन्होंने लिखा उसकी वजह से इन पर हलाकत है और जो इन्होंने माल कमाया उसकी वजह से भी इन पर हलाकत है। फिर कलिमात को उनकी जगह से तब्दील कर देते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़ी, कलाम को जो उसका मौके महल होता था उससे उसकी जगह बदल कर और जगह पर ले जाते थे। और इसी तरह एक और ये भी वो जो है ना ख़राबी पैदा करते थे कि हक़ को बातिल के साथ खल्तमल्त कर देते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ खल्तमल्त मत करो। तो बहरहाल इसी तरह हज़रत जो फरिश्ते हैं ख़ासकर जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके बारे में उनका गलत अक़ीदा था, उनको वो अपने दुश्मन समझते थे। कुरान ने कहा कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। बाज़ किताब को मानते थे, बाज़ को नहीं मानते थे। पहली बात तो यह है कि उसमें तब्दीलियाँ कर दी थी।
उसके अल्फाज बदल दिए थे, मकामात बदल दिए थे, मफाहिम को बदल देते थे और फिर किसी हिस्से को मानते थे, किसी को मानते ही नहीं थे। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। तो ये हालात थे। फिर हक की पैरवी की बजाय वो जादू के पीछे चलते थे। तो ये वो खराबियाँ थीं, जो बिगाड़ था जो यहूदियों में था। इसका मतलब है कि यहूदियत और ईसाईयत ये दोनों, इनमें इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि आखिरी नबी के आने की ज़रूरत थी। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं सूरह बकरा में, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यहूदी कहते थे कि ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, ईसाई कहते थे कि यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है। तो हालांकि ये दोनों ही इल्हामी दियान के मानने वाले थे। अगर इस्लाह दुनिया की कर सकते तो यही कर सकते थे। इनका तो हाल ये था। बल्कि कुरान में तो यहाँ तक आया कि इन्होंने अपने रुहबान और उलमा को रब बनाया हुआ था। वजह ये थी कि चूँकि तौरात और इंजील असली हालत में महफूज नहीं थी, तो जो उनके उलमा कहते, रुहबान कहते, उसको मान लेते। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। तो ये यहूदी और ईसाई, इनका ये हाल था। तो लिहाजा इंसानियत मुकम्मल तौर पर गुमराह हो चुकी थी। जिस तरह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और यकीनन इससे पहले वो खुलम खुली गुमराही में थे। बाकी रहे वो हुनफ़ा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, तो उनका हाल ये था, उनकी कैफियत ये थी कि उन्होंने खाना काबा में बुत रखे हुए थे। 360 बुत उन्होंने रखे हुए थे खाना काबा के अंदर। कुछ लोग थे जो दीन हनीफ पर चलते थे और उनके जो है ना मुहक्किकीन ने नाम भी बताए हैं, उनकी निशानदेही भी की है कि वो कौन लोग हैं जिनके जो हक़ पर चलते थे। तो वो लोग थे, लेकिन वो मगलूब थे, उनकी सुनता कोई नहीं था। बिगाड़ बढ़ चुका था और तौहीद की जगह शिरक आ चुका था। खाना काबा बैतुल्लाह जो तौहीद का मरकज़ था, उसको उन्होंने शिरक का गढ़ बना दिया हुआ था, शिरक का मरकज़ बना दिया था। तो इस तरह हालात मजहबी ये थे कि आखिरी नबी आए और दुनिया को जो है ना वो सीधी राह के बतलाएं और अल्लाह दुनिया पे फजल करे और उनको सीधी राह पे चलाए। मौलाना हाली ने कहा ना, कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबुल और किसी का सफ़ा था, ये उज़्ज़ा पे और नाइला पे फ़िदा था। इसी तरह घर घर नया खुदा था, नेहा अब्र ज़ुल्मत में था मारे अनवर, अंधेरा था फारां की चोटियों पर। और इकबाल ने भी कहा, हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। तो ये हालात हैं जो तकाजा करते थे कि आखिरी नबी आए, और फिर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में कि ये बयान होगा कि कुछ महासिन अरबों में थे, लेकिन उनकी जिहत दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। बिगाड़ तो बहुत था, महासिन भी थे, लेकिन उन अच्छाइयों में उनको जिहत दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। ये इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बयान होगा। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।